नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राम पर सियासी रार। राम मंदिर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय ने राम मंदिर पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर पूरे देश का है, बीजेपी का पट्टा नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया कि सनातन का पालन करने वाले शंकराचार्य हैं या बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस पर कई आरोप मढ़ दिए। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ राम मंदिर का निर्माण का श्रेय बीजेपी को देने से बच रहे हैं, जबकि बीजेपी के शासनकाल में ही इसको लेकर फैसला आया। क्या कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाकर फायदा उठा सकती है? सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों को बीजेपी कहां तक भुनाएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर सबका है। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। राम मंदिर सबका है। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। कमलनाथ का बयान ये समझाने के लिए काफी है कि भले ही राम मंदिर का मसला सुलझ गया हो, लेकिन सियासत अभी भी मंदिर को लेकर उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं देना चाहते, लिहाजा कमलनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ रामलला के सहारे बीजेपी पर वार करते हुए ये तक कह गए कि मंदिर किसी संस्था या पार्टी का नहीं, पूरे देश का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के बदले नेताओं की उपस्थिति पर सवाल उठाए। शंकराचार्यों के निमंत्रण ठुकराने पर उन्होंने लिखा, क्या सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या बीजेपी? जरा सोचिए। राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक लिखा कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे। हालांकि राम मंदिर को लेकर जैसे ही दिग्विजय और कमलनाथ का बयान आया तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने फिर कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए और जमकर कमलनाथ और दिग्विजय पर आरोप चढ़े। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेसियों को हमने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछते हुए सुना है कि कमलनाथ जी ने स्वयं इस तरह के वक्तव्य तो कई बार दिए हैं, तो अब कमलनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो तारीख किससे पूछी जाती थी। ये 75 साल आज़ादी के क्यों इस देश ने देखे जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता सुलभ नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की और अनेकों हुतात्माओं की जो बलिदान है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे आज राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो रहा है और कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। अब राम मंदिर को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी के पीछे की रणनीति को भी समझ लीजिए। दरअसल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बीजेपी इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये तक मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को ही बुनाएगी। लिहाजा कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि बीजेपी इसमें सफल रही तो उसे लोकसभा चुनाव में भी हार का स्वाद चखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बीजेपी का पट्टा थोड़ी नहीं है राम मंदिर पर, वो तो देश का मंदिर है।
दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सनातन का पालन कराने वाले शंकराचार्य हैं या बीजेपी, आरएसएस या बीएचपी। साथ ही उन्होंने कहा है रामालय न्याय के माध्यम से नरसिम्हा राव भी वहां मंदिर बनाते। कोर्ट का फैसला है, बीजेपी है तो बीजेपी बना रही है। देखिए ब्रजेश जी, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं उनकी शुरुआत से तो हम अपनी सहमति दर्ज कराते हैं कि नहीं, हमारा पट्टा नहीं है, ना तो राम पर है ना राम मंदिर पर है, ना हमारा कोई ठेका है। राम तो इस देश में सबके हैं, जो मानते हैं उनके भी हैं और जो राम के द्रोही हैं उनके भी हैं। परंतु प्रश्न है राम मंदिर का। इस राम मंदिर के लिए आज आप जिन जिन के नाम ले रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये किससे पूछते थे तारीख भारतीय जनता पार्टी से पूछते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद ने, मंदिर न्यास ने तारीख बता दी तो कहने लगे कि नहीं, मंदिर हमारा भी है और हमें इसमें भी कोई बुराई नहीं है। यदि आप 1992 में, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, 6 दिसंबर 1992 की रात 8 बजे से 9 बजे तक अपने राष्ट्र के नाम संदेश में पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये कहा कि हम उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। तो वो कौन सा एजेंडा था आपका, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वो बता दें। इसके बाद 1990 में वहां गोली चली, उस सरकार को बचाने का काम किया और उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आप ही की सरकार, कमलनाथ जी उस सरकार के मंत्री थे, इसको ध्यान में रखिए जी, आप कह रहे थे कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध कभी हुआ नहीं, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है। तो देखिए 2019 में आप पुनः सुप्रीम कोर्ट चले गए ये कहने के लिए कि अभी आप राम मंदिर का फैसला ना करें। तो राम तो सबके हैं कमलनाथ जी, हमारे नहीं है। परंतु राम मंदिर का कौन कौन था कि राम लला वहां भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे, राम मंदिर वही बने। हमने तो वो सब सुना है ब्रजेश जी, आपने भी सुना होगा। आज बड़ी शर्म आती है, कोई कहता था कि वहां स्कूल बनना चाहिए, कोई कहता था वहां अस्पताल बनना चाहिए, और कुछ लोगों ने तो उस स्थान के निर्माण की भी बात की, जो आज कहने में बड़ा शर्म का विषय है। आज किस तरह, देखिए मैंने एक बार और आपसे कहा था और आज फिर कहता हूं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कमलनाथ जी बताइए तो कि आपका 2007 वाला चेहरा सही था या आज वाला चेहरा सही है। एक और बात कहता हूं, जो उन्होंने कहा कि वहां शंकराचार्य जी, बीजेपी कौन होती है, तो हम कुछ नहीं होते। शंकराचार्य इस देश के सर्वश्रेष्ठ धर्म के विद्वान हैं और वे हमारी मान्यताओं के केंद्र हैं। परंतु आपने तो शंकराचार्यों के बीच में भी राजनीतिक विभाजन की कोशिश करी दिग्विजय सिंह जी। शंकराचार्यों के प्रति श्रद्धा को घटाने का प्रयत्न किया। हमने तो धर्म संसद में यह निर्णय हुआ था 1987 में, धर्म संसद में, जिसमें सभी शंकराचार्य मौजूद थे, उस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसमें सभी धर्माचार्यों ने एक मत से ये कहा था कि राम मंदिर का निर्माण वहीं उसी स्थान पर होना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। और वो जो स्थान है उसे रामभद्राचार्य जी जैसे संतों ने, कई शंकराचार्यों ने उस स्थान का प्रतिपादन किया कि यही वो स्थान है, सरयू नदी के उत्तर तट पर इतने धनुष दूर, उसी स्थान पर आज राम का मंदिर बन रहा है। और आपने तब इन सबको नकार दिया था। तो आज आपको अगर सद्बुद्धि आ रही है तो कृपया एक काम और करें, ये बुद्धि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको भी दे दें कि 22 जनवरी को वो वहां पहुंचे और जो भूल पुरानी हुई है उसके लिए माफी मांगे। और राम की तो जो शरण में आता है वो राम का हो जाता है, राम आपको भी माफ करेंगे। कृपया पहुंचे और शरणागत। तो राम तो सबके हैं आनंद जी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। किसी का पट्टा नहीं है राम मंदिर पे, नौता भी दे रहे हैं कि जब किसी का पट्टा नहीं है, बीजेपी के नहीं है, तो कांग्रेस के नेताओं को भी वहां जाना चाहिए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कमलनाथ को। और 2007 में सही थे आप या 2024 में सही हैं? जब आप वहां पर फैसले पर 2019 में सवाल उठा रहे थे कि अभी फैसला मत कीजिए, 2007 में वहां आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि मस्जिद बना कर देंगे। नरसिम्हा राव की आपने जो जिक्र किया उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तब सही थे या आप सही थे? ठीक है, वो कह रहे हैं इसके बावजूद भी माफी मांग लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, राम के दरबार में जाइए, सबके राम है। राम तो सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट तो कराया नहीं है, वो तो खुद भी कह रहे हैं। दूसरा ये है कि कोर्ट के आदेश पर
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसके दरवाजे खुलवाए। ठीक है, इसके बाद जो भूमि जो शिलान्यास हुआ है चबूतरे का शिलान्यास, वो राजीव गांधी ने निर्देशित किया था। राजीव गांधी की सरकार ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसका शिलान्यास किया था और उस समय सरकार की ओर से प्रतिनिधि गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे। भारतीय जनता, और हमने तो इसका कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं उसकी बोले घाटी की सरकार आज है। निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है कि सरकार का दायित्व है, क्योंकि जो सरकार में होगा उसका दायित्व है ये सब करने का। तो इतना श्रेय क्यों ले रही है भारतीय जनता पार्टी? सरकार करवा रही है, मध्य देश की सरकार कर रही है, भारत सरकार करवा रही है, इंडिया की गवर्नमेंट करवा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय क्यों ले रही है? अरे भाई, ये तो उस काम सरकार का था और सरकार को होने चाहिए, और वो भी सरकार का तब था कि कोर्ट के आदेश पे करवाया उन्होंने। तो ये जो बातें करते हैं और श्रेय लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसी बात पे कटाक्ष किया है कमलनाथ जी ने। कांग्रेस ने हमेशा प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के बारे में हमेशा कांग्रेस ने उनका उस मंदिर के बारे में कभी कोई विरोध नहीं किया। जहां तक तो कह रहे हैं कि आपने कहा कि राम सेतु भी काल्पनिक है, कोर्ट गए कि अभी फैसला मत सुनाइए, तब आप सही थे कि आज सही हैं आप? अब आप कह रहे हैं कि हमने सवाल ही नहीं उठाए। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत बातें हैं। जहां तक राम सेतु की बात है, तो राम सेतु के लिए तो आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, काम राम सेतु के लिए काम चालू हो गया था। आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 रुपया रखा था राम सेतु के मद में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 रुपया रखा था। तो ये दर्शाता कि इनका राम पदगमन पर आ गए आप आनंद जी, थोड़ा दुरुस्त कर दूंगा। राम सेतु में जो हलफनामा दिया था कोर्ट में, उसकी बात कर रहे हैं वो, जब केंद्र में कमलनाथ जी भी मंत्री थे, आपकी सरकार नहीं। और एक बात और थोड़ा सा आनंद जी आपको समझा दूं कि ये कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में नहीं है, ये धनुषकोटी है जो रामेश्वरम के पास है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां के लिए दिया था आपने हलफनामा। देखिए, कांग्रेस ने, हम तो जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं वो केवल सत्ता के लिए करते हैं। सत्ता के अलावा आपका कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की है, कांग्रेस ने हमेशा हर धर्म के सम्मान की बात की है। आप केवल सांप्रदायिकता उड़े देते हैं और केवल वोट की राजनीति करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, सरकार भारत की है, आम जन की सरकार है, तो निश्चित रूप से सरकार का कर्तव्य है कि राम मंदिर का भव्य। लेकिन आप ही तो पूछते थे ना आनंद जी, पूरी कांग्रेस पूछती थी उनसे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख बता रहे हैं वो, क्योंकि उनके एजेंडे में था। और जब आप कह रहे हैं कि फैजाबाद कोर्ट के निर्देश पर राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, तो आप भी तो श्रेय लेते ना कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो वो क्यों ना मंदिर बनवाने का श्रेय लें कि मंदिर हमारे शासन में बना है? आज बोल रहे हैं, ये हमें आज बोलना पड़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही तब बोलना पड़ रहा है, इसके पहले कभी हमने नहीं बोला, क्योंकि ये आ रहा हूं सरकार का नैतिक कर्तव्य है। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि कोई भी जो कोई ऐसा मामला हो जहाँ कहीं ना कहीं कई सालों से कोई मामला अटका पड़ा हो, और अगर वो मामला सॉल्व हो रहा है तो निश्चित रूप से जो सरकार है, सरकार का कर्तव्य है उन सब चीजों को सॉल्व करे। तो आज जो मामला हुआ है, चाहे मस्जिद की जमीन का मामला हो, तो सरकार ने बात की थी कि हाँ हम मस्जिद बनाएंगे। अगर राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो आप भी इंतजार कर लेते ना। आपने क्यों कहा, आपके नेता बीबी नरसिम्हा राव ने क्यों कहा था कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, टूट गई है? तो सबने चंदा दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने भी उसमें चंदा दिया है। ये कोर्ट के निर्णय की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की कोई बात नहीं है इसमें, केवल कोर्ट के मामले की बात है। कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसकी बात हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कहां पे ले जा रही है, कहां पे बैकफुट पे खड़ी हो रही है, ये सरकार जाने। लेकिन जो मैं वो बात लोया जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जवाब दे रहे हैं लोया जी। ठीक है आनंद जी। देखिए ब्रजेश जी, मुझे एक बात और कहना है। आनंद तारण जी को अब मैं और पीछे ले चलता हूं। याद रखिए आनंद तारण जी, आज भी अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस समय 1949 में जो फैजाबाद तब उसका नाम था, उसके कलेक्टर के नायर की है। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत दोनों ने ये निर्देश उनको दिया था कि वहां से राम के जो विग्रह प्रकट हुए हैं उनको हटा दिया जाए। परंतु वो महान कलेक्टर थे जिन्होंने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया
और याद रखिएगा उस आदेश को इंकार करने के 8 देखिए, महीने के भीतर देखिए, उनको आप बहुत बड़ी जबरदस्ती बातें रिटायर बोल कर रहे दिया हैं। गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बनाने में जो लोग आगे आए, जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे, फिर कहाँ कहता है वो हूँ, ये तथ्य पूरा देश जानता है। और याद रखिए, याद रखिए, आप किस कारण उनका कहीं कोई पता नहीं है। केवल और वो केवल भी इस तरह की नारायण बातें करती मानता है, भारतीय जनता पार्टी वो की भी सरकार है। नारायण केवल मानता है और राम को, नारायण मानते हो राम को, सत्ता के लिए और ये केवल और बात की केवल आपकी घोषणा जो नहीं सियासत कर है सके उसके केवल लिए। अपनी अरे भाई, राजनीतिक जो नींव के प्रतिबद्धता के पत्थर थे कारण। वो कहाँ मैं है? फिर से कह जो रहा हूँ विश्व हिंदू कि परिषद के आप लोग बीच थे में वो कहाँ बोलकर है? केवल वो खराब डॉक्टर कर सकते हैं, आपको मालूम कुछ नहीं है, आपको वो कोई इसके लिए जानकारी संघर्ष नहीं, कर बड़ा रहे थे। गंभीर उनको आरोप सब चलिए, लगा लौट रहे रहा हैं। हूं मैं, आनंद जी। आपको ना ऐसी राम बातें लोया जी, बातें लौट रहा हूं, लौट रहा हूं। तीसरे मेहमान भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेता हूं। लौट रहा हूं आनंद जी, दूसरे दौर में लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है रमेश जी, क्या कांग्रेस डर रही है कि बीजेपी श्रेय लेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको फायदा मिल जाएगा, इसलिए तरह तरह के तर्क ला रही है, शंकराचार्यों के बीच में ला रही है, कह रही है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, कि कुछ श्रेय उनको भी मिल जाए या बीजेपी पूरा श्रेय ना ले पाए? क्या इससे कांग्रेस को फायदा दिख रहा है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात, ये जो दोनों वक्तव्य हैं, ये एक तो नए वक्तव्य नहीं है, और इस तरह के वक्तव्य बहुत दिनों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और दोनों ही वक्तव्य आश्चर्यजनक वक्तव्य हैं। इसमें तो किसी ने दावा राम जी पर तो किसी ने कहा ही नहीं कि हमारा पट्टा लिखा हुआ है। बिल्कुल। और राम जी चूंकि सबके हैं और सबके राम जी हैं, तो सबको आमंत्रण गया हुआ है। कौन जाए कौन नहीं जाए ये वो लोग तय करें, किसको जाना है किसको नहीं जाना, वह सबको आमंत्रण गया हुआ है। और ये चूंकि निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो है वो निर्माण कर रहा है, और उसके पीछे कुछ लोगों ने निश्चित रूप से ताकत लगाई थी। और आज इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए था कि आंदोलन में अगर कोई राजनीतिक दल खुल करके आए तो केवल 2 ही राजनीतिक दल खुल करके आए थे, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी शिवसेना। इनके अलावा सारे राजनीतिक दल थोड़ा दाएं बाएं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। फिर यही दोनों पार्टी ऐसी थी जिन्होंने अपने एजेंडे में राम मंदिर को शामिल किया। और जो भी लड़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मंदिर बन रहा है तो वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के लिए लड़ाई के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है, अगर हम 1 मिनट के लिए राम मंदिर न्यास को अलग कर दें, विश्व हिंदू परिषद को अलग कर दें, तो राजनीतिक दल के रूप में 2 ही राजनीतिक दल उसमें बहुत आगे रहे थे, और अगर उनको इसका श्रेय मिलता है तो वो तो जनता देगी। इसमें किसी को नाराज होने की, किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ब्रजेश जी, दूसरी जो शंकराचार्य भगवान की बात आई है, वो बयान भी आश्चर्यजनक है। मोटे तौर पर यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होता है, पूजन होता है, शिलान्यास होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये काम पूज्य शंकराचार्य जी दंडी स्वामी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, दंडी स्वामी, सन्यासी दंडी स्वामी से लेकर के पूज्य शंकराचार्य भगवान तक ये नहीं कराते। कई बार ये अगर उपस्थित भी रहते हैं तो ये पूजन है, यज्ञ अनुष्ठान है, ये आचार्य कराते हैं, ये पंडित कराते हैं, पुरोहित कराते हैं ये काम। तो निश्चित रूप से वहां पर पूजन में शंकराचार्य जी उपस्थित होते, दर्शक दीर्घा में ही रहते, वो कहीं दूर से काम करते। पूजन अनुष्ठान का काम जो है वो पुरोहित, आचार्य और पंडित कराते हैं, ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। आप अगर वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल में भी राम जी ने जितने यज्ञ कराए थे, वशिष्ठ जी मौजूद रहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी यज्ञ के आचार्य नहीं रहते थे, वो मार्गदर्शक मंडल में रहते थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर पूज्य शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, इसको सामान्य ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे 7,000 लोगों की व्यवस्था है, उनके मान के अनुरूप स्थान होता नहीं होता, लेकिन आगे पीछे शंकराचार्य जी जा, तो इसको इस प्रकार इसको नहीं बनाना चाहिए। ये 500 वर्षों का इतिहास है, ये किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, ये 500 वर्षों का संघर्ष है, इसमें लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। इसमें कल्पना कर सकते हैं 1934 में और 1936 के 4 साल में कितने लोग जेल गए हैं और कितने लोग वहां पर मरे हैं। तो ये जो घटनाक्रम वहां पर हुए हैं 1857 में यदि क्रांति सफल हो जाती तो जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने कहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन चूंकि क्रांति असफल हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 500 वर्षों का है। और भगवान जी ने किसको श्रेय दिया है, वो किसको निमित्त बनाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्ता भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं, क्रिया भी मैं हूं और कर्म फल भी मैं हूं, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। ये भगवान जी ने सोचा है, वो किसको निमित्त बनाया है। आज अगर वो चंपत राय जी को, नरेंद्र मोदी जी को और वो जो 2-4 लोगों को निमित्त बनाना चाहते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। हमको श्रद्धा के पूर्वक राम कह सकते हैं ईश्वर की इच्छा है
कि उन्होंने निश्चित रूप बीजेपी को से, मौका दिया है, उनके संघर्ष को एक तरह से वरदान के रूप में बदला। लेकिन फिर दिग्विजय सिंह इस तरह से क्यों सियासत कर रहे हैं और इससे क्या मकसद सद रहा है उनका राजनीतिक रूप से, कि वो शंकराचार्य को बीच में ला रहे हैं, कमलनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के इसमें राजनीति भाजपा वाले, मुझे नहीं दिख रहा कि भाजपा वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि उनको श्रेय ना मिल जाए। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि खाएंगे नहीं तो ढुड़का देंगे। जैसे गांव में मैं चूंकि गांव से आता हूं, हमारे यहाँ चलती थी रायता फैलाने वाली बात, कि रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रायता फैलाने की ये कोशिश है, बाकी इसमें कुछ दम नहीं है जी। तो आनंद जी सिर्फ रायता फैलाना चाह रहे हैं आप, कि पूरा श्रेय ना मिल जाए, लेकिन जिसको श्रेय देना था भगवान ने, जिसको माध्यम बनाया था उनको तो बना लिया, वो श्रेय आप नहीं भी देंगे, बीच में इस तरह की सियासत करेंगे भी, तो लोग जानते हैं कि किसकी कौन है इसके पीछे, किसने संघर्ष किया है, तो ऐसी सियासत करना ही क्यों? देखिए ब्रजेश जी, ये तो लड्डू खाने वाली बात है। अब ये तो आने वाले समय में सब चीजें पता चलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो श्रेय तो एक अलग बात है भाई, जो चीजें सामने हैं वो सब देख रहे हैं। आज अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती तो श्रेय किसको मिलता? जो सत्ता में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको मिलता। तो कोई वो अपनी जेब से पैसे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या जिनकी बात कर रहे हैं हम, तो ये बातें करना एक, लेकिन रमेश जी कह रहे हैं ना, लड़ाई तो उनने लड़ी है ना, आप तो कोर्ट में गए थे कि अभी फैसला ना सुनाया जाए राम मंदिर पे, तो आप अड़ंगे डाल रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रजेश जी, अपन जितने जहाँ बातें कर रहे हैं ना, इनमें कोई नहीं था लड़ाई में। लड़ाई में तो वो लोग थे जिनका नाम ही नहीं है। लाल कृष्ण अडवाणी लड़ाई में थे, मुरली मनोहर जोशी लड़ाई में थे, और लड़ाई में उमा भारती जी थी। उनको बेचारों को बुला नहीं रहे, उनसे बोल दिया आप घर से ही करना पूजन। तो ये है आज की सियासत। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, उस बारे में रहे करें बात तो अच्छा लगेगा। लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया है वो आज नेपथ्य में कहीं नहीं है, जो आज सामने है वो कहीं संघर्षशील में नहीं थे। तो ये चीजें सब सामने आती। ठीक है, तो जिनने संघर्ष किया है उनको आपने किनारे कर दिया। लोया जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो खुद उसमें शामिल हूं। मैं तो खुद कहता हूं, मैं छोटा बच्चा था, 19 साल मेरी उम्र थी, तब हम जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और जिनकी ये बात कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं आनंद तारण जी, जब आडवाणी जी का राम रथ चल रहा था तो उसके सारथी थे नरेंद्र मोदी जी। और एक बात फिर से आपसे कहूं कि इनको किसी को कुछ नहीं कहा गया है, सबको न्योता भेजा गया है, चाहे उमा जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे। देखिए, एक बात और समझ लीजिए आप, कि जो कांग्रेस करना चाहती है उसको इन आवरणों में ढांकने की कोशिश मत करिए तारण जी। कांग्रेस जो करना चाहती है, कांग्रेस उसका श्रेय लेना चाहती है। और मैं फिर से कहता हूं, अभी आप जो पूछ रहे थे कि दिग्विजय सिंह इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक तुष्टीकरण की राजनीति पूरे जीवन से करते आए हैं, उसको वो करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास वही थोड़े से वोट बचे हैं जिनके कारण कांग्रेस जीवित है। आप सब जगहों के देख लें, इलाकेवार अगर आप सिलसिलेवार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो दिग्विजय सिंह तो उन्हें साधने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें 75 साल से कांग्रेस साध रही है। परंतु कांग्रेस के कुछ नेता, जो कमलनाथ जैसे नेता हैं, ये 75 साल जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, अब वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस से ये कहा जाता है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ताले खुले थे, और ये कभी नहीं बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के काल में ताले लगे थे। तो लगवाएंगे भी हम और ये भी नहीं बताते कि साहवानो प्रकरण के कारण खुलवाने का श्रेय भी दो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो फिर से कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताले नहीं खुलवाए थे न्यायालय ने, और राजीव गांधी ने उसमें भी रोड़ा नहीं अटकाया था। वो इसलिए क्योंकि शाहबानो के प्रकरण में तुष्टीकरण करके राजीव गांधी की सरकार फंस चुकी थी। तो आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हमारा तो बड़ा स्पष्ट है। छोटा सा जवाब ले लेते हैं। असल वजह इस तरह के बयानों के पीछे आनंद जी कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। चाहे ताला खुलवाया हो तब तुष्टीकरण की राजनीति थी, और आज भी जो बयान दे रहे हैं आपके नेता तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक वर्ग को साधना चाहते हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। आनंद जी देखिए, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सब धर्मों की बात की है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर बार एक बात बोलते हैं, अरे काय की तुष्टीकरण की बात हो रही है। इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आएंगे? इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आएगा? ये तो कोर्ट का आदेश के तहत करवाया था राजीव जी। ये किस तरह से नया ढंग करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इससे ज्यादा ये जानती है की बात वास्तव में सच क्या है और कहीं एक तरफा जाने सब लोग।
हम आज की तारीख में सब चलिए आनंद जी, लोया जी, और माफी ये बात चाहता हूं, समय की बाध्यता है, अपने इसलिए इस नेताओं चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं असल वजह है तुष्टीकरण की, चाहे साहबानो प्रकरण के मामले में ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से हिंदू उग्र हुए, तब कोर्ट के माध्यम से ताला खुलवाया हो, जिसका आज जिक्र कांग्रेस करती है, लेकिन तब पूछती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता रही है बीजेपी, तो उन्हें इस बात पर ऐतराज है कि कोर्ट के फैसले से हुआ है, श्रेय क्यों ले रहे हैं। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है किसको श्रेय मिलना चाहिए और किसको ईश्वर ने माध्यम बनाया है जो उसके लायक होगा। बहरहाल कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो गई कि 2024 से पहले ये मुद्दा इतना उछाल क्यों रहा है, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे या नुकसानदायक, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।